नमस्कार साथियों। मंगेश यादव एनकाउंटर जो कि बहुत ही बहुचर्चित एनकाउंटर हुआ था और सुल्तानपुर में आपको बता दें कि ज्वेलरी शॉप में डकैती की घटना हुई थी, जिसमें मंगेश यादव को भी पुलिस ने दिखाया था कि मंगेश यादव का भी डकैती में हाथ है, जिसको लेकर के लगातार उसका परिवार, उसकी बहन कहती रही कि मंगेश को पुलिस घर से उठा ले गई थी। हालांकि वो इसका कोई प्रूफ नहीं दे पाई कि उसको घर से, सिर्फ वो एक गवाही कर सकती थी कि वो मंगेश को पुलिस जो है एसटीएफ जो आई थी वो रात में घर से ही लिवा गई थी। और उसमें एक विवादित एक चीज़ और भी पुलिस फंसती नज़र आ रही थी उसमें कि जो मंगेश के यहाँ से एनकाउंटर होने के बाद भी बार बार घर पुलिस आ रही थी और बयान मोबाइल पे रिकॉर्ड कर रही थी कि बोलो कि एनकाउंटर से पहले मंगेश यहाँ नहीं रहता था, पहले से ही गायब था। इस तरह की तमाम कंट्रोवर्सी पुलिस एनकाउंटर में रही। लगभग 2 महीने बीत चुके हैं। ये जौनपुर के बक्सा थाना क्षेत्र का मामला था और इसको लेकर के अब जो है पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक वीडियो जारी किया है, जिसमें पीएम रिपोर्ट आती है और पीएम रिपोर्ट के आधार पर उनका कहना है कि यह एनकाउंटर पकड़ के मंगेश को और उसको पकड़ने के बाद बहुत नज़दीक से शूट आउट किया गया है, जिसके प्रमाण पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मिलते हैं। क्या कुछ कहना है उनका मैं बताता हूँ। मंगेश यादव की जो पीएम रिपोर्ट है उसका विश्लेषण करते हुए उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया यह एनकाउंटर फर्जी है और मंगेश को पकड़ कर मारे जाने की बात को स्थापित होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में 2 एंट्री वुड चोट दिखाए गए हैं, जिनका साइज 1 गुना 1 सेंटीमीटर है। प्रथम दृष्टया इस साइज़ की चोट नज़दीक से फायर किए जाने पर, चूँकि यहाँ बता दें कि अमिताभ ठाकुर पूर्व आईपीएस अधिकारी रहे हैं, जिन्हें तमाम मुठभेड़ और इस तरह के एनकाउंटर और पुलिस के एक्सपर्ट, एक तरह से जो एक्सपर्टाइज एक्सपीरियंस होता है वो है, और उन्होंने ये दावा किया है तो बेहद चौंकाने वाला है। आगे वो कहते हैं कि प्रथम दृष्टया इस साइज़ के चोट नज़दीक से फायर किए जाने पर ही हो सकते हैं। यदि दूर से फायर किए जाए तो यह चोट कम से कम 2 गुना 2 सेंटीमीटर का होगा। कहने का मतलब है कि जब मंगेश को पुलिस ने एनकाउंटर किया तो ये जो एनकाउंटर में जो गोली लगी है उसे वो बेहद नज़दीक से लगी है। अगर वो दूर से फायर होती तो घाव के निशान और बड़े होते। उनके अनुसार बाएं ललाट के पास मारी गई गोली का एक एग्जिट वुड ऑक्सीपिटल बोन अर्थात सिर के ठीक पीछे का हिस्सा दिखाया गया है। ऑक्सीपिटल बोन का इलाका काफ़ी सख्त होता है, जहाँ से आसानी से गोली नहीं निकल सकती है, और वहाँ से गोली तभी निकल सकती है जब सटा के गोली मारी गई हो। ऑक्सीपिटल बोन से निकलने वाली एग्जिट वुड की लंबाई चौड़ाई 1 गुने 1.5 सेंटीमीटर है, जो तभी संभव होता है जब काफ़ी सटा के गोली मारी गई हो। अमिताभ ठाकुर ने कहा कि मंगेश यादव के शरीर पर आए 2 गोली के एंट्री एग्जिट वुड प्रथम दृष्टया पकड़ कर गोली मारे जाने की बात को प्रमाणित करते दिखते हैं। उनका इशारा यह है पूरी अपने वीडियो में जो उन्होंने दावा किया है कि यह मंगेश यादव का एनकाउंटर फर्जी एनकाउंटर की तरफ इशारा करता है। आइए क्या कुछ कहते हैं वीडियो में, मैं दिखाता हूं कि क्या कुछ उनका कहना है इस पर। मंगेश यादव मामले में सामने आए पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रथम दृष्टया मंगेश यादव को पकड़ के नज़दीक से गोली मारने जाने अर्थात फर्जी एनकाउंटर की ओर इशारा करते दिखते हैं। जिस प्रकार से मात्र 1 गुने 1 सेंटीमीटर साइज के 2 एंट्री वुंड हैं और 1 एग्जिट वुंड ऑक्सीपिटल बोन अर्थात सर के ठीक पीछे के हिस्से का बताया गया है, जिसका साइज 1 गुने 1.5 सेंटीमीटर है। यह तभी संभव दिखता है जब बिल्कुल सटा के गोली मारी गई हो। अतः सामने आया पीएम रिपोर्ट प्रथम दृष्टया इस पूरे एनकाउंटर को गंभीर शंका के घेरे में लाता है। मैं इन समस्त तथ्यों को सक्षम फोरम पे प्रस्तुत करूंगा।